Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Now we are going to start the second lecture, Introduction to Biology. Hope so first lecture was helpful for you. So move on. So पहले first remaining lecture को start करते हैं. So number 1 पे है Paleontology. Paleontology is the study of fossils which are remains of extinct organisms. Paleontology fossils की study का नाम है. Fossils क्या होते हैं? फॉसिल्स किसी भी ऑर्गेनिज़म के मिले हुए बाकियात होते हैं, यानी कि उसके रिमेन्स होते हैं जो हमें कहीं से भी मिलते हैं. अक्सर ये पहाड़ों में मिलते हैं और ज़मीन के अंदर से मिलते हैं. Environmental biology. Environmental biology is the branch of biology that deals with the study of interaction between organism and its environment. Environmental biology में हम जस्ट ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट है, और साथ ये भी स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट के चेंज होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफ़ेक्ट होता है. सोशियो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़. सोशल बिहेवियर से मुराद मुआशी बर्ताव है. इसमें हम किसी भी एनिमल का सोशल बिहेवियर देखते हैं. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. गाय जो है या भैंस, ये जंगलात में एक झुंड की सूरत में रहते हैं. इसका इनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ना तो ये किसी जानवर को अपने झुंड के अंदर आने देते हैं और ना अंदर से बाहर जाने देते हैं. अगर इनमें से किसी को कोई ख़तरा महसूस हो तो ये एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं. तो ये इनका सोशल बिहेवियर है. सो द नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में हम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए काम करते हैं, यानी कि वो चीज़ें बनाते हैं जो मैन के लिए यूज़फुल हों. ये आगे कैरियर्स आ रहे हैं, मैं उसमें आपको ये डिस्क्राइब करता हूँ. So the next one is parasitology. Parasitology is the study of parasites. So question arises here, what are parasites? Parasites वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं. इनकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारी सोसाइटी में दी जाती है वो है लाइज. इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स. व्हाट इज़ द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज़ द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है और वो इसके अगेंस्ट काम करता है, जिसकी वजह से हम उस बीमारी से या फिर जो वायरस है या वो बैक्टीरिया उसके अटैक से महफूज रहते हैं. एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, देयर फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. इसमें हम इंसेक्ट के डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को, उनकी डाइजेशन को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, इवन के उनका होल लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं. So the last one is pharmacology. Pharmacology is the study of drugs and their effect on human body. बहुत से लोगों का मानना है कि ड्रग्स का हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है. बहुत सारे ड्रग्स को हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं और वो हमें डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. ये उनका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है. ब्रांचेस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं. सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. सबसे पहले स्टूडेंट आप ये जान लें कि हम इस रिलेशनशिप को पढ़ते क्यों हैं, इसका बेनिफिट क्या है. देखें स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हमें डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को तलाश करने के लिए दूसरी साइंसेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है. अब जैसा कि एग्जांपल में बयान किया गया है कि अगर हम किसी भी एनिमल की लोकोमोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हमें लॉज ऑफ मोशन जो कि फ़िज़िक्स में बयान किए गए हैं उनको भी अपने सामने रखना होगा. हम इन लॉज को किसी भी तरह डिनाई नहीं कर सकते. सो द फर्स्ट वन इज़ बायोफिज़िक्स, which deals with the principle of physics which are applicable to biological phenomena. सेम इसमें लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स की एग्जांपल आएगी जिसमें हम फिज़िक्स के लॉज को यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री, which deals with the study of chemistry of different compounds found in living organism. केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स, इसका क्या मतलब है? केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड से मुराद उनकी केमिकल कंपोजिशन है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. बायोमेट्री, स्टडी ऑफ दोज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट यूजेस मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स. व्हेन वी वर्क ऑन अ बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस, फॉर द रिजल्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस वी शुड यूज मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, मे बी मैथमेटिकल फार्मूलाज. सो दिस एक्सप्लेन्स द बायोमेट्री वेल. स्टूडेंट्स, बायोजियोग्राफी में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की गई है पूरी दुनिया में. इट मीन्स कि कौन सी स्पीशीज़ के एनिमल्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स हैं पूरी अर्थ में. ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन्स हैं, फॉरेस्ट्रीज हैं, ग्रासलैंड रीजन्स हैं, डिज़र्ट रीजन. सो इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस तरह के रीजन्स में रहते हैं.
So the next one is bioeconomics. Study of organism from economical point of view. اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو مطلب یہ کہ اگر ہم گندم کی فصل کو آبزرو کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس کی پروڈکشن کتنی ہے، اور پروڈکشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اکنامکس کے رولز چاہیے. سو دس از دا بایو اکنامکس. امید ہے میرا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک ٹائم سے پہنچ جائیں. سو تھینکس فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.